चाहिए। हाँ, ये तो होना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट हो या वगैरह हो, एक दिन का एक ब्रेक ज़रूर बनता है कि मैं मुझसे ना हो पाएगा। आधे से ज़्यादा दिन भर में तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के कपड़े पहन के घूमते हैं। शिक्षा की काशी कहे जाने वाले शिक्षा नगरी कोटा में इन दिनों कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इसको कोचिंग छात्रों पर स्ट्रेस कहें या फिर परिवार का दबाव, ये समझ से परे है। लेकिन अभी जिस हॉस्टल में मैं मौजूद हूँ वहाँ पे कुछ कोचिंग स्टूडेंट्स मेरे साथ संवाद करेंगे। इनसे जानेंगे कि क्या वास्तव में कोचिंग छात्रों पर स्ट्रेस है या फिर पढ़ाई का दबाव है या फिर परिजनों का दबाव है या फिर कोचिंग संस्थान का दबाव है। कोटा में उनको किस तरह का माहौल मिल रहा है इस समय, जो स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हीं से जानूंगा। आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूं कि आप कहां से आए हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवदत्त है और मैं भरतपुर से आया हूँ। अच्छा, आप कोटा में रह रहे हो, किस तरह का आपको पढ़ाई का माहौल मिला है अभी तक? नहीं, माहौल तो ठीक है यहाँ पे पढ़ाई का, और कोचिंग भी सही चल रही है। सही है माहौल। तो कभी आपको लगा ऐसा कि आप यहाँ पे रह रहे हो, कभी स्ट्रेस का माहौल आपको दिखा हो कभी ऐसा? नहीं, स्ट्रेस नहीं दिखता। तो किस तरह से आप मोटिवेट करते हो अन्य छात्रों को भी? फैमिली से बात करते रहना चाहिए हमेशा। फिर? अकेले नहीं फील करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा होगा। अच्छा, आप भी यहाँ पे रह रहे हो, कोचिंग जाते हो आप, तो वहाँ पे आपको पढ़ाई का माहौल कैसा मिलता है? अच्छा माहौल है और पढ़ने में मन लगता है, टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं। कभी लगा आपको स्ट्रेस वगैरह कुछ ऐसा? नहीं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है यहाँ। तो कुछ तो होगा स्ट्रेस। वो हल्का सा पढ़ाई का स्ट्रेस होना चाहिए। अच्छा, परिजनों से भी आप कभी आप लोगों के माता पिता से भी बात होती होगी, उनका किस तरह से रहता है आपको, क्योंकि वो आप काफ़ी दूर रहते हो उनसे, यहाँ पे डेली बातचीत होती है आप लोगों की, तो कभी उन्होंने आपको प्रेशराइज किया इस तरह का? नहीं, मैं सोचता हूँ कि कोई के परिजन ऐसा प्रेशर नहीं डालते होंगे कि तुझे निकालना ही है। मतलब सबके पेरेंट्स यही बोलते होंगे कि पढ़ अच्छे से, जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसा कोई स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है। कभी कोचिंग से? नहीं, कोचिंग के टीचर्स भी बहुत इंटरेक्टिव होते हैं। मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, मस्ती भी होती है, तो मन लगा रहता है। तो कभी लगा आपको इस तरह का, क्योंकि लाखों की संख्या में कोचिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे कोटा में अपना भविष्य संवारने के लिए आते हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस मानते हैं कि होता है, लेकिन इतना स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए कि वो अपनी जो है सुसाइड कर ले या कोई गलत कदम उठा ले? नहीं, देखा जाए तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, किसी को भी इतना स्ट्रेस तो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि सब है, फ्रेंड्स से सपोर्टिव सपोर्टिव है, फैमिली सपोर्टिव है। कुछ टेंशन हो तो फ्रेंड से शेयर करो, फैमिली से शेयर करो, तो उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। ऐसा सुसाइड कर लेना मेरे ख्याल से गलत है बहुत। तो किस तरह से मोटिवेट करोगे आप दूसरे छात्रों को भी? मोटिवेट यही करना चाहूँगा कि पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ज़्यादा, फैमिली से बात करते रहिए और दोस्तों में भी सब शेयर करते रहिए, तो खुद का खुद मतलब पॉजिटिविटी आएगी। अच्छा, कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने सुसाइड किए हैं वो गलत संगत में भी पड़ गए हैं, तो क्या कोटा में इस तरह का माहौल बन चुका है कि उनको अकेलापन मिलता है, इस वजह से वो गलत संगत में जाते हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। वो तो अपने ऊपर है कि हम किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं। वो फिर हमें लगता है कि हम गलत की संगति में, तो हमें वहाँ से निकल जाना चाहिए। वो हमारी समझ पर डिपेंड करता है, वो हम कितने समझदार हैं। अच्छा, किस तरह से आप मोटिवेट करोगे छात्रों को आगे? मैं कुछ क्या कह सकता हूँ इस विषय में, अब आपके ऊपर है कैसे मोटिवेट होते हैं, आपको क्या मोटिवेट करता है, उसे वही कर सकता है। अच्छा, छात्रों में भी कभी कभार ऐसा देखा गया है कि जब वो फैकल्टी जब उनको पढ़ाती है तो काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, तो वो लगता है उसको कि मैं पीछे बैठा हूँ तो फैकल्टी का मेरी तरफ ध्यान नहीं है। क्या इस बात से सहमत है? नहीं नहीं, ऐसा ही नहीं। कैसा है? हमारी क्लास में वैसे स्टूडेंट कम ही है, 60 के लमसम ही है, तो हम ऐसा नहीं। अच्छा, हॉस्टल्स में किस तरह की सुविधा आपको देखने को मिली है? कई हॉस्टल्स की लापरवाही भी सामने आती है, तो कई हॉस्टल्स में ऐसा रहता है कि आपको वो पूरा माहौल मिल पाता है जो आप एक घर पर रहते हैं, तो हॉस्टल्स में सुविधाओं की बात करें तो किस तरह की रहती है? हॉस्टल बहुत अच्छे हैं, जैसे कि हमारे आंटी अंकल हैं, एकदम घर जैसा माहौल है, हमेशा बच्चों का ध्यान रखते हैं, बीमार होने पर हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा बात करते रहते हैं बच्चों के साथ। अच्छा, छात्रों में पूरे सप्ताह पढ़ाई होती है, तो कभी लगना चाहिए कि एक वीक में एक दिन ऐसा हो जिसमें वो बिल्कुल फन डे रहे, कोई स्ट्रेस नहीं हो, कोई पेपर नहीं हो, ऐसा कुछ होना चाहिए? हाँ, ये तो होना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट हो या वगैरह हो, एक दिन का एक ब्रेक ज़रूर बनता है कि जिसमें आप फ्री रहें और ठीक है, माहौल उससे बढ़िया रहता है। एक रेस्ट ज़रूरी है टाइम, मतलब बजाय कोचिंग्स के और उन सब के एक रेस्ट ज़रूरी देना चाहिए। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, जब भी स्टूडेंट सुसाइड हुए हैं तो प्रशासन ने गाइडलाइन तैयार की है कोचिंग छात्रों को लेकर, हॉस्टल्स को लेकर, कोचिंग संस्थानों को लेकर कि वो पढ़ाई का माहौल आप दें,
परिवार जिस तरह से आप घर में रह रहे हैं उसी तरह का परिवार की तरह आप अपने छात्रों को रखें, तो किस तरह का माहौल आपको देखने को मिलता है? यहाँ मुझे देखने को मिलता है कि जो स्टूडेंट हैं अपने उसके मतलब स्टडी के बीच में वो जब पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं मुझसे ना हो पाएगा ये, लेकिन वो नहीं जानते कि ये सब मैं कर सकता हूँ। जो एक बार मन में ठान लेंगे कि मैं ये नीट को करके दिखाऊंगा, तो वो उनका मोटिवेट खुद से हो रहा है उनका मोटिवेट, इसलिए उन्हें ये सब कदम नहीं उठाना चाहिए। अच्छा, सब जगह पर पुलिस चौकी भी बनी हुई है, पुलिस थाना भी मौजूद है। कई जगहों पर ऐसा है कि कैफ़े खुले हुए हैं, बार खुले हुए हैं, जहाँ पे 18 साल के 17 साल के बच्चे वहाँ पे जाते हैं और अपनी जो भविष्य ख़राब करते हैं। तो कानून को भी कहीं ना कहीं सख्ती बरतनी चाहिए इस पर। जी सर, बिल्कुल बरतनी चाहिए। कैसे? ध्यान देना चाहिए बच्चों के ऊपर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप से जानना चाहेंगे कि पढ़ाई में किस तरह से आपकी माहौल आपको यहाँ पे मिल रहा है? पढ़ाई में यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल मिल रहा है। हॉस्टल में देखा जाए यहाँ पे भी सारे बच्चे अच्छे से पढ़ते रहते हैं, और अगर कोई डाउट वाउट आता है तो आपस में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और अगर एल की बात की जाए तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा माहौल मिल रहा है। वहाँ पे भी डाउट हम लोग डाउट काउंटर पे आराम से डिस्कस कर सकते हैं किसी भी टाइम जाके। अच्छा, आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ मैं कि कोई स्टूडेंट्स अगर एब्सेंट रहता है, 10 दिन तक एब्सेंट रहता है, तो क्या कोचिंग संस्थानों की तरफ से परिवारजनों को बताया जाता है इस चीज़ कि आपका बच्चा इतना एक्चुअली जब कोई नहीं जाता कोचिंग तो उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से मैसेज जाता है घर पे, डेली जाता है। अभी क्या कर रहे हैं करके, अभी अगर बच्चा निकल भी रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट से बाहर 3rd लेक्चर करके 4th लेक्चर करके, तभी भी मैसेज जाएगा, तो इससे फैमिली को पता चल जाएगा कि बच्चा कोचिंग नहीं जा रहा है। अच्छा, एक बात और, अभी गाइडलाइन में ये आया था कि कोई बच्चा अगर कोचिंग संस्थान, किसी भी कोचिंग संस्थान की अगर ड्रेस पहनकर अगर वो कोचिंग नहीं जाता है और बाहर घूमता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो प्रशासन का ये जो कदम है वो कितना सही है? ये कदम तो देखा जाए तो सही नहीं है, क्योंकि बच्चे आधे से ज़्यादा दिन भर में तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के कपड़े पहन के घूमते रहते हैं, तो अभी किस पे कार्रवाई करेंगे बताइए। तो कहीं ना कहीं जो पढ़ाई का माहौल है वो ज़रूर छात्रों को मिलता है, लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ाई के माहौल में ढल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में चल जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। सामने ये भी देखने को मिलता है कि कुछ परिजनों का भी दबाव रहता है अपने बेटे के ऊपर कि इनकम को लेकर या फिर परिवार के दबाव को लेकर वो यहाँ पर आता है और पढ़ाई करता है। कुछ कोचिंग संस्थानों के भी दबाव देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन कई जगहों पर ऐसा भी देखने को मिला है जहाँ पर पढ़ाई का माहौल काफ़ी अच्छा रहता है, पॉजिटिव रहता है, जो बच्चे हैं वो पूरा इंजॉय करते हैं। लेकिन कुछ शिकायतें ज़रूर रहती हैं कि वीक में एक दिन ऐसा हो जिसमें वो बिल्कुल फंडे की तरह यूज़ करें, जिसको लेकर प्रशासन ने भी सख्त निर्देश कोचिंग संस्थानों को दिए हैं कि वीक में एक दिन आपको बिल्कुल फ्री रखना है। उस टाइम कोई पेपर नहीं, कोई क्लासेस नहीं, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, बच्चों को बिल्कुल फ्री मूड से उनको छोड़ दिया जाए, नेक्स्ट डे आप उसकी पढ़ाई करवाएं। लेकिन अभी तक ऐसा फ़िलहाल देखने को नहीं मिला है। गाइडलाइन लगातार बनी है, लेकिन उन गाइडलाइंस का अभी तक कहीं पर भी पालना नहीं हुई है, ना ही कोचिंग संस्थानों ने की है, ना ही हॉस्टल एसोसिएशन ने भी की है। बहरहाल सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि स्टूडेंट्स को तनाव से उभारने के लिए अगर जिला प्रशासन सख्त रवैया नहीं अपनाएगा तो कोचिंग छात्रों के जो सुसाइड के मामले हैं इनको नहीं रोका जा सकता। साल 2018 के बाद से जिस तरह से कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड के मामले बढ़े हैं, कोरोना काल में ज़रूर थमे हैं, लेकिन एक बार फिर वही चलन दोबारा शुरू हो चुका है। बीते दिनों 3 कोचिंग स्टूडेंट्स ने सुसाइड किए थे, एक कुन्हाड़ी का था और 2 जवाहर नगर इलाके थे। उसके बाद से कहीं ना कहीं प्रशासन, सरकार भी सख्त रवैया अपनाने की ओर ध्यान दे रही है, लेकिन फ़िलहाल उन गाइडलाइंस की पालना कराना बेहद ज़रूरी है, जिनकी वजह से ये स्टूडेंट्स तनाव में आते हैं और अपने जो जीवन लीला है उसको समाप्त कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें ज़रूर निकल कर ये देखने को मिली है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जब कोचिंग जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो फैकल्टी है, कई फैकल्टी ऐसी हैं जो गलत बिहेव करती है, कई फैकल्टी ऐसी है जो बिल्कुल उन पर ध्यान देती है। एक क्लासेस में ये भी देखने को मिला है कि 200 से 250 स्टूडेंट्स एक साथ बैठे रहते हैं। फैकल्टी सब पर ध्यान नहीं दे सकती, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ को रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने हैं, कोचिंग संस्थानों को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, तभी इन कोचिंग छात्रों
में जो तनाव उत्पन्न होने लगे हैं उनको रोका जा सकता है। उनके स्ट्रेस को कम करने के लिए हम सभी को एकजुट होकर काम करना बेहद ज़रूरी है।